युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बरकत दे आज के दिन के लिए। आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा बिलीव है कि खुदावन का आत्मा आपको रोशनी देगा, क्योंकि जब ये वचन की रोशनी आपकी लाइफ में होगी, आप ठोकर नहीं खाएंगे। एक कमरे में अगर अंधेरा कर दिया जाए, चाहे आप उस रूम में रहते हैं तो भी आपको टटोल कर जाना होता है। उसी तरह से जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर की रोशनी नहीं है, वो ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते हुए जाते हैं। वो फिर कहते हैं लाइफ में धक्के खा रहे हैं। वो खाएंगे धक्के क्योंकि उनकी लाइफ में रोशनी नहीं। और जीसस ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह रोशनी है, हम रोशनी हैं, उसका वचन रोशनी है, वो हमारे पांव के लिए दीपक रोशनी देने वाला है, हमें गाइड करने वाला है। जिन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के वचन की नॉलेज है, वो ठोकर नहीं खाते, वो उनके मार्ग के लिए दीपक है। कि जब वो मार्ग में जाते हैं, वो दीपक, वो उजाला, वो आग की रोशनी उन्हें रोशनी देती और वो ठोकर नहीं खाते। आज कितने लोगों को मैं जानता हूं जो परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं रखते। बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, फैमिली वचन जानती थी, बच्चे वचन नहीं जानते। आप जानते हैं परमेश्वर क्यों अब्राहम से इतना प्यार करता था? आप जानते हैं जब 3 अतिथि अब्राहम के पास आए, उत्पत्ति 18 उसकी 1 और 2 आयत में, तो बाइबल कहती है कि जब वो अब्राहम ने उन्हें कहा कि खाना खा के आप यहां से जाइएगा। अब अब्राहम की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी थी। अब्राहम जो था वो सिद्ध हो चुका था। परमेश्वर उसे बोल चुके थे, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल कहती है अब्राहम जब सिद्ध हुआ तो उसको वो दिखा जो पहले नहीं दिखता था। अब अब्राहम देख पाया उन दूतों को जो वो पहले नहीं देख पाता होगा। और दोपहर के टाइम बाइबल कहती है जब वो आ रहे थे तो अब्राहम उस समय आलस कर सकता था, अमीर इंसान था, सोच सकता था कि छोड़ो यार क्या धूप, लेकिन वचन कहता वो उठा। उसकी जो स्पिरिचुअल जो सेंसेस थी उसे बैठने नहीं दे रही थी। कई बार आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप इस बात को समझते हैं। कई बार आप कुछ काम को करना नहीं चाहते आपके शरीर की वजह से, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जो सेंसेस आपको बताती हैं नहीं ये काम करना है, और आप उस काम को करना स्टार्ट करते हैं और बाद में आपको मालूम होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया और मैंने उसको इग्नोर नहीं किया। अब अब्राहम जब यहां उन 3 व्यक्तियों को देखता है जिसमें 2 स्वर्गदूत थे और एक खुद परमेश्वर था, और बाइबल कहती वो ममरे के 5 वृक्षों के बीच में बैठा हुआ, जब कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था तो यहोवा ने उसे दर्शन दिया। 3 आयत में उसने कहा, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं 1 टुकड़ा रोटी ले आऊं जिससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब्राहम जब वो बाइबल कहती है अपनी कमियों पे उसने काम किया और वो सिद्ध हुआ, उसको मालूम था, उसकी स्पिरिचुअल जो सेंसेस थी वो अलर्ट थी, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप कुछ खा के जाएं। और बाइबल कहती है वो झट से सारा के पास गया। 90 साल की सारा, 99 साल का अब्राहम, झटपट, फुर्ती, फास्ट। आपको स्पिरिचुअल लोग फास्ट मिलेंगे। जहां भी जीसस क्राइस्ट का काम मिलेगा, जीसस क्राइस्ट ने, बाइबल कहती है, चेलों को बुलाया,
याकूब को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, लिखा वो तुरंत अपने जालों को छोड़कर अपने पिता के पास परमेश्वर के पीछे हो लिए। फिलिप्पुस तुरंत, पतरस तुरंत, तुरंत 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 आपको शब्द मिलेंगे। जीसस क्राइस्ट तुरंत का परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया कहता अलीशा को, चल मेरे पीछे। उसने कहा मुझे मम्मी डैडी को किस करना है, बताना है, इससे ले लेना है, इससे इसको पैसे दे देना है, ये वाला डोंट गेट आउट, भाग जाए यहां से, अभी जाना है तुरंत। हालेलुया। तो वो तुरंत गया और उसके पास बाइबल कहती है 318 शिक्षित उसके कुटुंब में पैदा हुए लड़ने वाले व्यक्ति थे। एक बड़ा परिवार था उसका। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2, 2,500, 3,000 लोग जिसके पास समझ लो काम करते हैं, शेफ भी हैं, वर्ल्ड क्लास स्टाफ है। लेकिन यहां उसकी जो सेंसेस हैं, जब स्पिरिचुअल सेंसेस काम करती हैं, तो उसने सारा को कहा कि अभी फुर्ती से 3 सा आटा जो मैदा है गूंद, 6 आयत में, तुरंत तंबू में वो सारा के पास गए, कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। और बाइबल कहती है सारा जो अब्राहम के अधीन रहती थी, वो बोल रही क्या है, शेफ को बोलो। कई लोगों के घरों में आदत होती कि जो हस्बैंड बोलेगा उसको काटना ही है, काम भी करना है लेकिन काट के करना है। और ये शैतानी आदत है, ये डेविलिश आदत है। और उसकी सेंसेस जो थी वो जीवित थी, और उसने कहा जल्दी से तू बना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ब्लेस करना था। परमेश्वर उनको बच्चा देने के लिए वहां पे आया था, जिसको वो मांग रहे थे। और जब उसने बनाया, बाइबल कहती, और उसने एक बछड़ा लिया और अपने सेवक को दिया कि इसे बना, तो वो फुलके भी उसे दे सकता था, लेकिन उसने सारा को उस सेवा में इन्वॉल्व किया। सारा ने भी बिना चिक पिक पिक के उस काम को किया। और बाइबल कहती है जैसे ही उन्होंने अपने कामों को किया, उन्होंने उस खाने को खाया और क्या कहा, 10 आयत में उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय फिर तेरे पास आऊंगा, तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे ये सुख होगा। लेकिन वो दूत कहते कि ये वसंत ऋतु में हम आएंगे और तुम्हारे एक पुत्र पैदा हो चुका होगा। हालेलुया। अब 16 आयत में लिखा फिर वह पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यहोवा ने कहा जो मैं ये करता हूं क्या अब्राहम से छुपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां इसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्गों में अटल रहें, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा है उसे पूरा करें। अब जब वो जा रहे थे, बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने सोचा कि क्या जो मैं करता हूं अब्राहम से छुपा के रखूं। परमेश्वर का वचन अलग अलग जगह पे बाइबल के ऊपर अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहता है। क्यों परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त मानता था? हालांकि उसने झूठ भी बोला, कई बार उसने शरीर को फॉलो किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का दोस्त कैसे था? बात एक मिस्टेक करना नहीं, उसके लिए आप कितना पछताकर और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, बात ये है। कुछ लोग उसमें पड़े रहते हैं और कुछ लोग प्रभु से माफी मांगकर आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर परमेश्वर कहता है कि अब्राहम से मैं छुपा के रखूं।
क्योंकि अब्राहम से बड़ी निश्चय बड़ी जाति उत्पन्न होगी और ये अपने परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्गों में चले। एक अच्छा बाप जानता है अपने बच्चों को परमेश्वर में किस तरह से चलाना है। आपके बच्चों के पास पढ़ाई का बहाना होगा संडे, आपके बच्चों के पास ट्यूशन का बहाना होगा, आपके बच्चों के पास कोचिंग का बहाना होगा, लेकिन एक अच्छा बाप अपने बच्चों को चर्च के टाइम पर कहीं नहीं भेजेगा। वो परमेश्वर का दोस्त इसलिए था, आप जानते हैं लूत सदोम और अमोरा जब गंधक और आग से मारे गए तो लूत वहां पर मरता। मैं आपको बता रहा हूं वो मरता वहां पर। इसका प्रूफ है उत्पत्ति 19 उसकी 29 आयत में। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उस तराई के नगरों में जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया। तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर अब्राहम से प्यार क्यों करता? क्योंकि अब्राहम में एक जेलसी थी कि मेरा परिवार, उसने बता के रखा था कि ये प्रॉपर्टी चाहिए क्या, ये ब्लेसिंग चाहिए क्या, इज्जत चाहिए तो तुम खुदा के घर में होंगे, खुदा की उपासना करते होंगे। बाइबल कहती जब तू अपने बच्चों पर छड़ी चलाएगा तो वो मरेंगे नहीं, और अगर तू छड़ी नहीं चलाएगा तू एक बुरा बाप और बुरी मां है। मैंने माओं को देखा है अपनी बेटियों की गलतियों को छुपाते हुए कि घर में कलेश ना हो। कलेश बचा लिया पर नरक से नहीं बचाया उनको। शर्म आनी चाहिए आपको। घर में लड़ाई तो बचा ली आपने, पर अपने बच्चों को ऐसे अंधकार की ओर धकेल दिया जहां वो सारी उम्र संघर्ष करेंगे, शैतान के हाथों में नाचेंगे, रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। डॉक्टर उस कैंसर के फोड़े को निकाल देता है आपकी बॉडी से, क्योंकि उसे मालूम है अगर नहीं निकालेगा तो फैल जाएगा, तो मर जाओगे। उस दर्द के चक्कर में अगर उस फोड़े को आप नहीं निकालें और वो पूरी बॉडी में फैल जाए तो आप उस मृत्यु का कारण खुद हैं। सबसे पहला प्यार आपका जीसस क्राइस्ट है, आपके बच्चे नहीं, आपका हस्बैंड नहीं, आपकी वाइफ नहीं, आपकी सेवकाई नहीं, आपकी चर्च नहीं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपका धन दौलत सोना चांदी बैंक बैलेंस नहीं। परमेश्वर के सामने ना तो सेवकाई ना परिवार कुछ नहीं आता। परमेश्वर और उसकी सेवा ये दोनों अलग हैं। कुछ लोग सेवा को परमेश्वर बना लेते हैं, फिर सेवा के कंपटीशन के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं, इतना कि हंसी आती है लोगों के ऊपर। हालेलुया, कि मैं पीछे ना रह जाऊं चाहे झूठ बोलना पड़े, क्योंकि उनकी सेवा खुदा है। मेरी सेवा मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा है। अब्राहम का खुदा पैसा नहीं था, इसलिए उसने परिवार को स्ट्रिक्टली परमेश्वर में चलाया। और यही कारण था कि परमेश्वर कहता था कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये अपने और अपने परिवार को भी अपने पीछे परमेश्वर में चलाएगा। परमेश्वर को पसंद आई अब्राहम की वो दोस्ती, अब्राहम की वो जेन्युइननेस, वो जेलसी खुदा के लिए जो उसके दिल में परमेश्वर के लिए थी। बाइबल कहती जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तू परमेश्वर के सामने जितना रखेगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उतना वापस करूंगा, और हिला हिला के दबा दबा के वापस करूंगा। लेडीज आटा देती ना ऐसे, और जब आप वापस करते थे तो कहता है मैं दबा दबा के, फिर हिला के, फिर दबा के, फिर भर भर के तुझे वापस करूंगा जितना तू देगा। तो वो सिरदर्दी है तो सिरदर्दी भर भर के वापस आएगी। और अगर वो परमेश्वर के काम में पवित्रता, जेलसी, खुदा के लिए बढ़ना है तो वो वैसे वापस आएगी। और बाइबल कहती है उसने लिखा कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी जो पीछे रह जाएंगे, कि वो आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल रहे। कमांड करेगा, सलाह नहीं देगा भिखारियों की तरह कि बेटा अच्छी तरह से चल के, बेटे को कुछ बोल दिया तो बेटा ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो आपको हियाव रखना है, आपको दलेरी रखनी है,
आपको अपने परिवार को बचाना भी है, और कई बार आपको फोर्सफुली शैतान से लड़ते हुए अपने परिवारों को बचाना पड़ता है। और इसीलिए परमेश्वर उससे प्यार करता था। लूत अपनी प्रेयर से नहीं बचा, लूत अब्राहम से जो दोस्ती खुदा की थी उसके कारण बचा। लूत का परिवार मसीह में नहीं था, यहोवा में नहीं था। उसकी लड़कियां जो थीं, जो उनके दामाद थे, जब उसने परमेश्वर के बारे में बताया कि यहां पर गंधक आग बरसेगी, तो अगर आप बाइबल की स्टडी करें तो कहता है उसके दामाद हंसी करने लगे, हंसने लगे, कहते बुढ़ा खिसक गया, पागल हो गया, और उसके साथ नहीं आए। उसकी बेटियों ने सोकर उसके साथ मोआब को और अम्मोनियों वंशी को पैदा किया, जिससे परमेश्वर नाराज हुआ, जिससे परमेश्वर ने उस पूरे वंश को श्रापित किया कि अम्मोनी और मोआबी मेरे भवन में ना आने पाए। बाइबल कहती लूत उन लोगों के, सदोम अमोरा के लोगों को देख दुखी था, पर बस दुखी था, बस करता कुछ नहीं था। जैसे मैंने देखा कई घरों में माएं दुखी होती, हाँ मेरा बेटा प्रेयर नहीं करता, बस दुखी हैं। ना तो वो उसके लिए प्रेयर करती हैं, ना तो उसको वो डांटती हैं, ना वो उसको चर्च आने के लिए बोलती हैं कि घर में कलेश ना हो। ओके, आप कलेश ना करो, लेकिन अपने बच्चों को नरक की ओर भेज दो। आपको कई बार अपनी पोजीशन लेकर एक वॉरियर की, एक फौजी की, अपने अधिकारों का प्रयोग करके सांसारिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी अपने परिवारों को बचाना होता है। लूत अपने परिवार को बचा नहीं पाया। वाइफ उसकी नमक का खंबा बन गई। जब उसने पीछे की ओर मुड़ के देखा, उसके दामाद चले गए, लड़कियों ने गलत काम कर लिए, और उसके बाद अगर आप लूत को देखेंगे तो पूरी उसकी आशीष भी एक दिन फिनिश हो गई, सब खत्म हो गया। क्योंकि लूत की ब्लेसिंग का कारण अब्राहम की संगति थी, और उसे लगा कि शायद मैं अपनी मेहनत से सफल हो रहा हूं। और वो जब अब्राहम ने कहा लड़ मत, मेरे चरवाहों के साथ चला जा, तो वो चला गया। उसने ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मुझे अपने तरीके से कहीं भेज दे, कहीं मुझे एरिया दे दे, तू वहां आया जाया कर। लेकिन जब शैतान दिमाग खराब करता है तो लोग नाश की ओर चल पड़ते हैं। जो लोग, जिनकी लाइफ में खुदा की सेवा की बुलाहट है, आपको कई बार सुनना होता है वो आपको क्या कहते हैं, हलीम होना होता है उनके सामने कि वो क्या कहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर की सेवा करने वाले 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। मैंने लोगों में एक बड़ी बुरी और एक डफर बात देखी है। मान लो मैं अपने स्पिरिचुअल फादर का नंबर अगर मेरे पास है, तो मैं कभी भी ऐसा नंबर उठाकर उनको नहीं बोलता आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं। मेरी बाइबल में रिटर्न पॉइंट है उनके लिए प्रार्थना करना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना। लेकिन मैंने कभी ये डफरपुना नहीं किया कि मैं उनको लिखूं आई एम प्रेइंग फॉर यू, नेवर। ये डफरपुना है जो लोग करते हैं। आप कभी वो मैन ऑफ गॉड जो आपसे कहीं अधिक स्पिरिट में ऊपर है, आप उसको कभी मैसेज मत करें आई एम प्रेइंग फॉर यू। आपको प्रेयर करनी है, पौलुस भी कहता है मेरे लिए प्रेयर करो, लेकिन ये कॉमन सेंस है जो लोगों के पास नहीं है। किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से बात को रखना है, क्या बोलना है। तो बाइबल कहती परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। बहुत सी चीजें हैं आप इन बाइबल टीचिंग के दिनों में समझेंगे, और खुदावंद आपको बरकत देगा और वो आपको आशीष देगा। याद रखो आज शाम को